Hello everyone. I want to share my experience with Vineet Pandey sir classes. So first of all, I want you to all know that this book is really very good. If you are starting your preparation from the zero level, you have to start with this book. This book is like a panacea for net class. So, and thank you Vineet sir for guiding me. All I want to say, just I just religiously followed all your audios, videos, live classes, everything, and here I have with my net and set exam qualified. Thank you, sir. It just I don't need any other classes or any other thing. Just I believed you and I just qualified. Thank you, sir. Thank you. कैसा है घर का माहौल? घर का माहौल बहुत अच्छा है सर। सुबह से फोन आ रहे हैं और मैंने आपका जो वॉइस नोट था ना जो कल, वो मैंने सबको सुनाया है। मेरे दादाजी को, चाची को, चाचा जी को, सबको फॉरवर्ड किया, सबको सुनाया है। तो हम बहुत ज्यादा बात तो नहीं बताएंगे यूट्यूब पे, लेकिन वो क्या टाइम था जब आपने सोना ही बंद कर दिया था? मैं वहां से भी आपको आइडेंटिफाई करने लगा जब मुझे पता चला कि आप इतना ज्यादा पढ़ने में इन्वॉल्व हो गए कि अभी आपको नींद आनी बंद हो गई, स्लीपलेस नाइट्स हो गई। वो किस तरह से प्रेशर में आपने पढ़ना शुरू, ऐसा होता है ना, स्मॉल टाउन से है, हमें पढ़ना है, हमें कुछ। ये मैं बोलना चाहूंगा जो हमारे वीडियो देखेंगे, ये मेरी लाइफ की इकलौती स्टूडेंट है जिनको मैं फोन करके ये कह रहा था कि थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, जरूरी है, माइंड को आराम देना है। हाँ, मेरे पास फोन में मेरे म्यूजिक लाइब्रेरी में सॉन्ग से ज्यादा आपकी ऑडियोज हैं। और अभी भी हम जैसे कहीं कार में जा रहे होते हैं तो वो चल जाती है ऑडियो, सब सुनते हैं कि हाँ ये भी नीट सर की वक्त है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले हम शुरू करें, सबसे बड़ी चीज ये है कि बहुत 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 बधाई हो। आई हैव ऑब्जर्व्ड योर स्ट्रगल, आई हैव सीन यू प्रिपेयरिंग, बहुत क्लोजली देखा हुआ है। एंड दैट्स द रीजन, जब तुम्हारी इन्फॉर्मेशन आई ना कि क्वालिफाई हो गया, तो मुझे बड़ा शांति महसूस हुई, बड़ा रिलैक्स फील हुआ यार, ये इसने बहुत मेहनत की है, इसका हो गया ना, आई एम रियली हैप्पी। सो हाउ इज यू फीलिंग नाउ? सर सबसे पहले तो मैं आपको देख के इतना वो मुझे ऐसे हो रहा है, क्या बोलते हैं, अंदर से यूं हाथ पैर लिटरली मेरे कांप रहे हैं कि आपको हमेशा यूट्यूब लाइव में देखा है तो टाइप करने की आदत है एंड बोलने का सर है नहीं एक्सपीरियंस। तो पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपका अभी जस्ट यूट्यूब पे वीडियो देखा दीक्षा मैम के साथ में, यू वर सो इमोशनल एंड इवन आई गॉट इमोशनल आफ्टर सीइंग यू। थैंक यू प्रेरणा। और हमने मैं भी सोचता था कि जब तुम्हारा क्वालिफाई हो तो हम भी जूम पे बात करें, आज फेस टू फेस पहली बार बात हो रही है, हमेशा हमारी वॉइस नोट पे बात हुई है या चैट पे बात हुई है। सो यस सर। टेल मी अबाउट योर स्टोरी, आपका यह आज सेशन आपके लिए, आप बताओ अपने बारे में, अपनी स्टोरी बताओ, द वे यू हैव डन ऑल दीज थिंग्स। और मैं ये भी बता दूं, राजस्थान सेट भी क्वालिफाई किया इन्होंने, जो कि टफेस्ट एग्जाम था। तो टफेस्ट एग्जाम था, और जिसके लिए मैंने भी बोला था ऑन कैमरा कि ये अब तक का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, और उसको जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कांग्रेचुलेशंस फॉर राजस्थान सेट आल्सो, नाउ नेट। थैंक यू सर। और इस बार फर्स्ट वाला ऑफ ऑल मैं जून का एग्जाम भी टफेस्ट था, जनरल बहुत, कैटेगरी मेरा बहुत tough सेकंड था। शिफ्ट में था, अभी बहुत है सेकंड शिफ्ट। तो तो टेल मी। फर्स्ट ऑफ ऑल यही कहना चाहूंगी कि जब मैं बीए थर्ड ईयर में थी तभी से मेरा ड्रीम था कि नहीं मुझे नेट तो करना ही है। और आपको भी पता है मैं राजस्थान गंगानगर से हूँ, तो यहाँ पे सब मतलब जो ज्यादातर बच्चों का ओरिएंटेशन है वो मोस्टली गवर्नमेंट जॉब्स पे है, जैसे एसएससी हो गया, मतलब इस साइड में है, रीट बीएड वाली साइड में है, नोबडी इंटरेस्टेड इन नेट साइड। यस यस। हाँ, तो सर फिर मुझे ऐसे लगा, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया उस टाइम पे, तो आपका देखने के बाद में आपकी एक वीडियो है जो मार्क्सिज्म पे है, जो मार्क्सिज्म पे जो वीडियो को मैंने फर्स्ट टाइम देखी, हमारा बीए में टॉपिक था मार्क्सिज्म, उसके लिए देखी। एंड मैंने उसके बाद में मैंने कहा नहीं इन सर को फॉलो करना है, एंड आई डिडंट गिव अ सेकंड थॉट कि मुझे कहाँ से पढ़ना है। नहीं, आई वाज वेरी श्योर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट टाइम ऑल्सो, कि नहीं मुझे इन्हीं सर से पढ़ना है। एंड उसके बाद में बस फिर आपसे कांटेक्ट हुआ, बात की, फिर मैंने एमए प्रीवियस में 2019 में मैंने आपका दिसंबर बैच ज्वाइन कर ही लिया था। उसके बाद में आपसे जुड़ने के बाद में मुझे कहीं कोई दूसरे टीचर की तरफ, इवन आई डोंट ओपन यूट्यूब सेक्शन ऑफ अदर टीचर्स, सीरियसली सर, अगर आप मेरी हिस्ट्री कभी देखोगे ना, आई डोंट इवन ओपन अदर यूट्यूब लेक्चर्स,
मुझे कुछ भी डाउट होता है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबल है। और ऑडियोज वगैरह वो, एज एवरीबडी नोज दैट दे आर मोर देन इनफ। एंड उसके और मैंने नोट्स भी आपके ऑर्डर किए, जो बुकलेट्स हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पेपर फ्रेंडली हूँ। तो जो बुकलेट्स है वो मैंने फर्स्ट मतलब पहले अटेम्प्ट में ही मैंने ऑर्डर कर दिए थे कि नहीं मुझे बुकलेट से ही पढ़ना है। और वो बुकलेट सच में बहुत हेल्पफुल है। मैं इवन अगर कोई सुन रहा है मुझे, सबको कहूंगी कि वो बुकलेट जरूर मंगाएं आपको। उसमें समरीज है, सब कॉन्सेप्ट एकदम क्लैरिफाई किया हुआ है, सब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको बार बार गूगल पे जाना पड़ रहा है, हेल्प लेनी पड़ रही है। आपको बस एक डेडिकेट होके उसको पढ़ना है, गो थ्रू करना है, उतना ही करना है। और बाकी सर आपका मोटिवेशन तो बहुत सारे बच्चे फील करते हैं। आप बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक है, और मुझे तो आपने हर हर सिचुएशन के अंदर आपने इतना सपोर्ट किया। आई कांट इवन टेल ऑन कैमरा कि हाउ मच आई फेल्ट व्हेनेवर आई वाज लो। आई मैसेज यू एंड यू इमीडिएटली रिप्लाई। बच्चे बहुत शिकायत करते हैं कि सर रिप्लाई नहीं करते, बट मुझे ये शिकायत नहीं है। तो पर्सनली सर यू आर लाइक एल्डर ब्रदर टू मी। एंड आपसे अब फेस टू फेस बात होगी, मेरे को ये डेट याद रहेगी, मुझे शुभ दिन है मेरा आज। थैंक यू प्रेरणा। एक्चुअली चूंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, अब एक नॉर्मली अगर हम एक सेशन की बात करें तो ऑनलाइन में 2 से 2,500 स्टूडेंट्स होते हैं, तो सबसे जुड़ना तो इतना आसान नहीं होता। लेकिन ये एक स्टूडेंट की क्वालिटी है। देखो, टीचर हो सकता है सब पे ध्यान ना दे पाए, लेकिन एक स्टूडेंट होता है ना, अगर वो रोज क्वेश्चंस कर रहा है, रोज सर से कुछ पूछना चाहता है, या वो सिर्फ एक गुड मॉर्निंग मैसेज भी करता है, तो धीरे 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 वो अपनी पहचान बनाता है। आपने अपनी पहचान जो बनानी शुरू करी वो ऑनलाइन लाइव क्लासेस में करी। लाइव क्लासेस में मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कोई भी होमवर्क दिया है, रैपिड फायर का है, तो मुझे वहां सेलेक्टेड 3-4 नाम मिलते थे जो लाइन से आंसर करते थे। आपका नाम वहां फास्टेस्ट आता था, 10 सेकेंड का हम्म। आंसर आ रहा है, फास्टेस्ट आंसर आ रहा है। उसके बाद ये भी देखा मैंने कि कई मेरे अदर टॉपिक्स या अदर सब्जेक्ट्स के लाइव हैं, या किसी यूपीएससी से रिलेटेड है, आरपीएससी से रिलेटेड है, वहां पे भी यू आर पार्टिसिपेटिंग। ये मैं क्वालिटी बता रहा हूँ, यू डिड नॉट मिस एनी ऑफ दोज क्लासेस। आपने ये नहीं सोचा कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है या मेरा टॉपिक नहीं है, या सर तो किसी और फील्ड में पढ़ा रहे हैं। यू आर लाइक सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर है, मुझे होना है वहां पे। तो मेरी नॉलेज एक पॉइंट ऑफ फ्रेंड व्यू से मेरी एक फ्रेंड है, वो बोलती कि मैं ना लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट है उसका, तो कहती मैं क्या करूं। मैंने कहा नेटफ्लिक्स को बंद करो और यूट्यूब पे विनीत सर की बिंज वॉच वो करो यूट्यूब पे। बट तो ये जर्नी जो है इतनी आसान नहीं रही। जैसे आपने सही कहा कि हम लोग काफी कनेक्टेड हुए बीच में। मैं वहां से भी आपको आइडेंटिफाई करने लगा जब मुझे पता चला कि आप इतना ज्यादा पढ़ने में इन्वॉल्व हो गए कि अभी आपको नींद आनी बंद हो गई, स्लीपलेस नाइट्स हो गई हैं। वो किस तरह से प्रेशर में आपने पढ़ना शुरू, ऐसा होता है ना, स्मॉल टाउन से हैं, हमें पढ़ना है, हमें कुछ करके दिखाना है, अपने दम पे कुछ करना है। एंड यू आर अ पर्सन की मतलब आई कैन टोटली अंडरस्टैंड ये जो सक्सेस है ना प्रेरणा, फॉर यू दिस इज थिंग, आई हैव सीन योर स्टोरी। तो हम बहुत ज्यादा बात तो नहीं बताएंगे यूट्यूब पे, लेकिन वो क्या टाइम था जब आपने सोना ही बंद कर दिया था? सर वो जब आपका 3 AM सेशन फर्स्ट टाइम आपने लॉन्च किया था ना, उस टाइम पे वो सर्दियों का टाइम था। और मुझे वो दिन याद है, वो इतना ज्यादा मुझे एक्साइटिंग होता था, क्योंकि मैं वैसे भी नाइट आउल टाइप इंसान हूँ, रात को पढ़ने के लिए। मुझे लगा नहीं यार 3 AM, और मैंने सिर्फ 2 दिन क्लासेस लगाई थी आपकी, और वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी मैं। वो somehow it affected my health, I don't know how, but it affected, and rest of this history you knows. You but ये मैं बोलना चाहूंगा जो हमारा ये वीडियो देखेंगे, ये मेरी लाइफ की इकलौती स्टूडेंट है जिनको मैं फोन करके ये कह रहा था कि थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, जरूरी है, माइंड को आराम देना है। अच्छा, एक चीज है, जब राजस्थान सेट का टफेस्ट सिलेबस था या टफेस्ट पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, तो इतना सारा पढ़ा, इतना सारा आपने मेंटेन किया, उसको क्वालिफाई किया, वो उसमें क्या एफर्ट लगे, किस तरह से किया? सर वो ही, क्योंकि नेट की प्रिपरेशन चल रही थी आपकी, मैंने लिटरली एक भी वीडियो मिस नहीं की है, कोई भी एक भी वीडियो वीडियो मिस मिस नहीं नहीं की है, कोई क्लास मिस नहीं की। की है, नोट्स आपके पास थे? हाँ, नोट्स हैं, ऑडियोज हैं। इवन जब मैं रिन्यूअल बैच में थी, मैंने आपका 2 टाइम्स रिन्यूअल स्टूडेंट भी हूँ मैं। तो रिन्यूअल में आपने बहुत कुछ नया दिया है, मतलब ऑब्वियसली जो बच्चे हैं उनको पता है, बहुत कुछ नया दिया है। आपने तो मैं कंसिस्टेंटली उनको मतलब कुछ छोड़ा नहीं, आपने कहीं कुछ छोड़ा ही नहीं। हाँ, मेरे पास फोन में मेरे म्यूजिक लाइब्रेरी में सॉन्ग से ज्यादा आपकी ऑडियोज हैं। और अभी भी हम जैसे कहीं कार में जा रहे होते हैं तो कुछ चल जाती है ऑडियो, सब सुनते हैं कि हाँ ये भी न्यूज सर की वक्त है। अभी हमने जैसे लाइव क्लासेस सेशंस बढ़ा दिए, बाद में अब डिजिटल बोर्ड क्लासेस भी कर दी, तो उनका क्या इफेक्ट लगा? और अभी तो हमने, पता है, अभी मैं आपको अपडेट करता हूँ, अभी हमने ऑफलाइन बैचेस में भी हाई क्वालिटी जो 4K क्वालिटी के कैमरा होता है ना, इस तरह के वीडियो कैमरास जो शादियों में होते हैं,
उस तरह के हमने क्लासेस में लगा दिए कि अब हम इन फ्यूचर ऑफलाइन के जो वीडियोस क्लासेस, जैसे मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूँ, वो भी हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। ऑनलाइन में भी जो बच्चे हैं उनको वहां के स्पेशल लेक्चर्स देना शुरू करेंगे। तो वीडियोस वगैरह सर जो थे, डिजिटल बोर्ड क्लासेस थी, उससे क्या मजा है, उससे कुछ अच्छा लगा? बहुत, इवन जैसे विजुअलाइज करते हैं, जैसे आपने थ्योरी पढ़ाई है, मान लो बिल्डिंग ऑफ सस्पेंशन डिसिप्लिन पढ़ाया आपने, तो उसमें आपने वीडियो में बताया, तो वो एक ऑडियो में सुनते हैं तो उसको बार बार सुनना पड़ता है कि आपको रिकॉल रहे। बट जैसे आपने वीडियो में बताया तो वो एक वीडियो दिमाग में छप गई, जैसे वो आप एग्जाम में भी अगर वो पूछे तो सर का फेस ही आ रहा है और वो वीडियो चल रही है कि हाँ इसको जैसे डीकंस्ट्रक्शन है या जो भी थ्योरीज है, टर्म्स है, तो वो विजुअलाइजेशन हो जाता है। जैसे अपने मूवीज देखते हैं तो उनकी सीन तो वो सेम इम्पैक्ट होता है कि आप वीडियो क्लासेस का वो उसी में वहीं पे इफेक्ट होता है कि बच्चों को विजुअलाइजेशन करने में, बहुत माइंड मैप्स बनाने में इजी हो जाता है, अच्छा, ये चीजें जैसे रिकॉल बहुत एक चीज आपसे जल्दी। मैं पूछूंगा, क्योंकि मैं खुद गंगानगर से पढ़ा हूँ, तो अपने एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां हमारे यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर का इतना माहौल नहीं है, तो वहां से क्या क्या प्रॉब्लम्स, ऐसा लगता था कि हाँ मुझे काश पहले से बैकग्राउंड होता है इस तरह से कुछ? हाँ लगता था सर, इवन मेरे घर में भी जैसे मेरी तीन बड़ी दीदीज हैं, उनका ही ओनली लिटरेचर का फील्ड है। और इवन मैं आपको बता के, मैं आज मेरे घर वाले सारे बहुत खुश हैं, मैं पहली हूँ जिसका नेट क्लियर हुआ है पूरी फैमिली के अंदर। मेरी एजुकेटेड फैमिली है, ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड नहीं है, बट पापा बिजनेस में है। पहले पापा का स्कूल था, अभी बिजनेस में है, बट हाँ एजुकेशन का घर पे शुरू से बहुत एनवायरमेंट रहा है लिटरेचर में। लेकिन इतना कोई नहीं था कि नेट तक कोई पहुंच पाया हो या नेट का किसी ने सोचा हो। तो ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल भी था कि जब मैं नेट की तैयारी करती तो मुझे कोई ज्यादा पिन पॉइंट करने वाला नहीं था कि तुम क्या कर रही हो। सबके लिए सब नया था कि चलो अच्छा नेट है, नेट है, वो एक ऐसा होता लगा है। जैसे बहुत सारी नई नई चीजें पता चली जब हम लोग, अपने होता है स्मॉल टाउन में पढ़ते हैं, फिर जब आपको लेक्चर्स मिलने शुरू, तो आपको लगा अच्छा लिटरेचर में ये भी होता है, लिटरेचर में ये भी होता है, बहुत सारे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स, इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स लगा आपको कि बहुत कुछ कॉन्सेप्ट नया सीखा है? बहुत बहुत, जैसे आप पढ़ाते हो तो मुझे आज भी वो जो बेसलैंड का जलेबी मेथड है और वो सब चीजें आज भी याद है। जैसे आपने वो जो है ना एक प्राइमरी और सेकेंडरी लैंग्वेज का द्विचक्रीय वाहन वाला जो एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल दिया था। मुझसे कोई, हाँ तो वो मुझसे कोई भी पूछता है तो मैं वही एग्जाम्पल बताती हूँ, तो वो मैं बोलती हूँ सर को पेटेंट कराने चाहिए ये। तो और थ्योरी में, पर्सनली थ्योरी से मैंने आपसे थ्योरी पढ़ी, इवन लिटरेचर में भी मैंने एमए के टाइम पे ही आपसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर कोई स्टूडेंट इस फील्ड में एंटर हो रहा है और आपसे जुड़ रहा है, देयर इज नो वे आउट, लाइफ टाइम कनेक्शन है। तो आप, ऐसा है ही नहीं कि आप आपसे जुड़ने के बाद में आपको कहीं और क्लिक करने की भी जरूरत पड़े फॉर द टॉपिक अंडरस्टैंडिंग, देयर इज नो वे आउट। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, बट उस टॉपिक के रिक्वायरमेंट में देयर इज नो वे आउट टू इवन क्लिक ऑन द अदर यूट्यूब चैनल्स, दैट्स माय एक सजेशन। क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे, कितने घंटे एक एवरेज मान ले हम अपना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ये देखते हैं कि अगर किसी ने क्वालिफाई किया है, क्रैक किया, तो उनका पहला कंसर्न ये होता है कि इन्होंने कितना घंटे पढ़ा। आपने ये तो बता दिया कि मैंने कहाँ से पढ़ा, आपका क्या रूटीन था पढ़ने का? मेरा वही सर, मैं मॉर्निंग में, जैसे आपने बताया कि रिवाइजिंग सेक्शन मॉर्निंग का रखना है, तो मैं थोड़ा, जब प्रिपरेशन टाइम था एकदम पीक पे था, तब सुबह जल्दी उठ के 6 7 नॉट 3 AM तो मैं नहीं कर पाई थी, जी जी, आई नो, बट आई नो। 6 7 उठ के मैं रिवाइज करती थी, बाकी दोपहर में पेपर 1 का करती थी, एंड इवनिंग और नाइट में मेरा पेपर 2 का रहता था, तो ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स हो जाते थे। ये भी चीज हम अपने स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि वो 3 AM पे लगातार पढ़ती थी। मैंने उनको फाइनली बोला कि अब अगर मेरा टीचर हो, मेरा ऑर्डर मानो, आप मत करो, क्योंकि अगर अगर हेल्थ अफेक्ट हो रही है तो 3 AM उठने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद आपने फिर उसका रूटीन जो आपने नॉर्मलाइज कर दिया कि चलो 6 to 7 या अर्ली मॉर्निंग उठ के, तो आपका नॉर्मली 5 to 6 आवर्स जो था वो एक एवरेज रेगुलरली था, रेगुलर। रेगुलर कंसिस्टेंसी थी उस टाइम पे। तो अच्छा, जो जैसे आपने ऑलरेडी नोट्स बनाए मंगा रखे थे, उसके साथ साथ अपने नोट्स भी बनाए होंगे, कुछ ना कुछ कोशिश की होगी? घर बनाए हैं, मेरा मेरा अभी भी मेरे सामने टेबल है, आपकी एक भी ऑडियो का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैंने नोट्स में राइट डाउन ना किया हो। एवरीथिंग इज रिटन मेरे पास, सब 3 कॉपीज है, एक थ्योरी, ब्रिटिश हिस्ट्री और वर्ल्ड लिटरेचर, तीनों पे 3 कॉपीज पूरी फुल है। मैं इवन आरपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, मैं आज भी उन नोट्स को ही पढ़ रही हूँ लिटरली। मैं मतलब दिल से बोल रही हूँ चीज, मैं अभी भी उन्हीं नोट्स को फॉलो कर रही हूँ, उसके बेस पे मैं बुक्स पढ़ती हूँ। एंड आई एम 100% श्योर आप आरपीएससी भी क्रैक करने वाले हैं। अभी शुरुआत हो गई है।
एंड अगर हम एक पर्सनल टच की बात करें तो जब आपका राजस्थान सेट क्वालिफाई होता है तो मैंने आपको ये बात कही थी कि आपका टाइम आ गया है, चीजें ठीक होनी शुरू हो गई हैं, यू हैव ऑलरेडी वर्कड हार्ड, हार्ड वर्क आपने बहुत किया है, कमिटमेंट आपका बहुत रहा है, अब चीजें जो है अब वो होता है ना अपना टाइम आएगा, तो अब आपका अपना टाइम शुरू हो गया है। इमेजिन राजस्थान सेट लगभग 8-9 साल के बाद हो रहा है और वो भी टफेस्ट, पेपर सेटर चाहता था कोई पास ना हो, उसमें आप जनरल कैटेगरी में उसको क्वालिफाई कर रहे हो, तो ये कोई आम बात नहीं है। और फिर जून वाला सर नेट टफ था। उसमें भी सर राजस्थान सेट का तो ये था कि मैं अपना जो 1 मार्च को जो नेट वाला भी हुआ था एग्जाम, हम्म। तो सारी तैयारी उसी बेस पे थी। तो मैंने उस 1 मंथ के टाइम के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑडियोज रिवाइज किए हैं और नोट्स रिवाइज किए हैं बिल्कुल लिटरली। बहुत है। हाँ, और आपकी जो बुक है ना, जो बुक है ग्रीन, जो ग्रीन एडिशन है, मेरे पास हाँ। ग्रीन एडिशन है। तो वो बुक मैं सबको बोलना चाहूंगी कि जो भी जैसे जिनका पढ़ाई से लिंक छूट जाता है, तो रघुकुल तिलक की बजाय वो बुक उठा लो। इवन जो नेट में है वो तो उनको तो मस्ट है ही। तो वो बुक बहुत हेल्पफुल है, उसमें पेपर सेटर्स हैं, मॉडल टेस्ट है, तो मुझे तो वो बहुत हेल्पफुल लगी। सीरियसली वो बुक बहुत अच्छी है, उसमें बहुत अच्छा। बिफोर वी एंड द सेशन एक मुझे पूछना है ये, कैसा है घर का माहौल? घर का माहौल बहुत अच्छा है सर, सुबह से फोन आ रहे हैं। और मैंने आपका जो वॉइस नोट था ना जो कल, वो मैंने सबको सुनाया है, मेरे दादाजी को, चाची को, चाचा जी को, सबको फॉरवर्ड किया, सबको सुनाया है। और मेरे चाचा जी हैं वो काफी इंग्लिश में है, मतलब उनका इंटरेस्ट, तो वो भी बड़ा आपसे काफी इंस्पायर रहते हैं। तो वो तो बहुत खुश हुए, पापा मम्मी सब, वो आपको पता ही है सर, खुशी तो होती ही है। मेरा हाथ जोड़ के सबको नमस्कार कहिएगा। और थैंक यू सर। प्रेरणा जी बस लास्ट की 2-3 लाइन और, किसी भी नए एस्पिरेंट को आप, एक नया एस्पिरेंट जो अभी इस वीडियो को देखेगा वो सुनना चाहेगा कि मैं क्या करूं, तो आप क्या गाइड करना चाहते हैं, उसके साथ हम सेशन को समाप्त करेंगे, बताइए। मेरी, वैसे तो मैं गाइड करने की, आई डोंट थिंक आई एम एबल टू गाइड इन फ्रंट ऑफ यू सर, बट फिर भी मैं यही, आप पूछ रहे हैं कि आप एक बार जैसे भी करके इन्वेस्ट कर दो सर, की ऑडियोज में इन्वेस्ट करो, वीडियोज में इन्वेस्ट करो, उसके बाद में अपना पेस बनाओ। एंड कोई भी डिफिकल्टी आती है, आप यूट्यूब पे सर्च करो, विनीत सर का आपको मिल जाएगा। एंड गूगल है, लिटरेचर में ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि आपको चीजें आपको रिकॉल करनी पड़ती है, एज उसे रट्टा मार दो, बस उस चीज को रट दो, ये आपकी पेट लाइन है कि रट दो। तो आप उसमें तो नेट क्लियर करना है तो उसमें रटना तो पड़ेगा, रिवाइज बार बार करना पड़ेगा। एंड मैं तो सजेस्ट ही करूंगी कि अगर आपको कोई भी एग्जाम है, चाहे वो नेट है, सेट है, आरपीएससी, यूपीएससी, और भी अगर लिटरेचर से रिलेटेड अलग एग्जाम है, तो आई विल सजेस्ट कि एक बार साहित्य क्लासेस में जरूर जरूर इन्वेस्ट करें। लाइफ टाइम एसेट बन जाएगा। मेरे पास में ऑडियोज है, आज भी सुनती हूँ सर, कोई भी राइटर का डाउट होता है अभी भी सुनती हूँ। मुझे बिल्डन स्ट्रॉमन में डाउट था, मैंने जस्ट अभी सुना है वो वीडियो, आपकी अटेंड करने से पहले आपकी ऑडियो सुनी है उसमें। तो इट्स ऑलवेज हेल्प सर, ऑलवेज हेल्प। आपके आंसर में जो आपने चीज बोली है, दिस शोज एक डिवोटेड स्टूडेंट कैसा होता है। अब किसी क्लास में, किसी टीचर में या किसी कोचिंग सेंटर के पास जाइए, हमेशा जो हमारी तरह जो टीचर्स होते हैं ना, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमने अपने लेवल पे कुछ किया है, लेकिन हम जब ढूंढते हैं तो हम ऐसा ही स्टूडेंट ढूंढते हैं कि वो डिवोटेड हो। जैसे आप बता रहे हैं कि मुझे कोई भी दिक्कत है तो मेरे पास सर के लेक्चर्स हैं, नहीं तो सर से पूछ लेंगे, बात कर लेंगे। तो आपने जो एक ग्रीशियन कहावत है, मैंने कई बार क्लासेस में भी बोला है कि चूज योर गॉड्स वाइजली, वंस यू हैव चोजन डिवोट। तो चूज करते समय जरूर दिमाग लगाओ कि मेरा गॉड कौन है या मेरा गुरु कौन है, व्हाट आई वांट टू से, कि आपका जो एक, आप हमेशा जी, हमेशा बोलते हैं ना, अंधा गुरु, वो क्या लाइन है सर, आपको जाका अच्छे गुरु से भी अंधा, रिमेम्बर? चेला खरा निरंध, अंधा अंधा हाँ। ठेला दोनों के ऊपर अंधा। अगर आपका गुरु अंधा है तो चेला तो हाँ। प्योर अंधा होगा। हाँ, इस सेंस में तो आई कैन से दैट कि मैंने 10वां नेट क्वालिफाई किया है। तो आई आल्सो गॉट 99.88 परसेंटाइल इन इंग्लिश। मार्च वाला भी मेरा जेआरएफ पॉइंट परसेंटाइल से मिस हुआ, हालांकि एज के अकॉर्डिंग मुझे थर्ड जेआरएफ नहीं मिलेगा। इस बार मुझे लगा था शायद कि मैंने जेआरएफ हो सकता है कर लिया हो, तो मैंने जब मंगाया कट ऑफ, तो आई एम हैविंग फाइनल स्कोर 99.21, जेआरएफ स्कोर है 99.7। तो 0.45 से आई मिस्ड इट, बट नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टफेस्ट एग्जाम में भी आई एम एबल टू परफॉर्म, आई एम एबल टू टीच माय स्टूडेंट्स। और जब आप या आपकी तरह और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सफलता होती है, उनके घरों में खुशी होती है, उनको होता है कि हमारे बच्चे ने इतनी मेहनत की है, उसका करियर बन गया है, तो यहाँ जो एज ए टीचर है उस टीचर को शांति मिलती है, मेरी आत्मा को शांति मिलती है। एज एन इंडिविजुअल विनीत पांडे एस्पिरेंट है, मैं अपना 10 बार 12 बार कर लूंगा, लेकिन एज ए टीचर जो मेरी आइडेंटिटी है
उसकी पहचान तब बनती है जब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ करें। एंड पर्सनली मैं बहुत खुश हूँ, ये चीज जरूर है कि मैं पर्सनली आपसे कनेक्टेड हो गया। इस सिचुएशंस भी कुछ इस तरह की थी कि मैंने ऐसा स्टूडेंट पहली बार देखा जिसे मुझे बोलना पड़ रहा है कि अरे तुम थोड़ा सा सो जाओ। बट यू नो ऑल दोज हार्ड वर्क्स, ऑल दोज मिडनाइट ऑयल बर्निंग जो हम कहते हैं, ऑल द स्टोन दैट यू नेवर लेफ्ट अनटर्न्ड, यू वर किलिंग ऑल दोज थिंग्स, पैशनेट अटेम्प्ट्स, रेगुलर लाइव क्लासेस को आंसर करना, सब कुछ करना। तो जब इतना सब करोगे तो न केवल क्वालिफाई करोगे बल्कि नॉलेज है, और जो नॉलेज गेन किया वो लाइफ टाइम रहेगा। हाँ, लाइफ टाइम। और सर आपसे कनेक्शन तो जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली उनको पता है कि विनीत सर इसकी लाइफ में बहुत बहुत बड़े मतलब एक तो देखिए मेंटर मैं मेंटर। आपके लिए बड़ा भाई हूं, तो वो तो मैं हमेशा रहूंगा अब। लेकिन आप एक चीज हम्म। देखोगे, एचओडीज बन जाओगे एक एज में जाके, वहां पे भी लोग कहेंगे थैंक मैम क्या नॉलेज, मैम का नॉलेज। नॉलेज जो है ना वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। हम लोग पढ़ते हैं ना, चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न चभारकारी, ना विद्या चोरी होगी, ना राजा विद्या आपकी छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, और ना ही विद्या आपकी भारी है, आप पे वजन है। इसीलिए कहते हैं व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, जितना खर्च करो उतना बढ़ेगा, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। आपने इस चीज को साबित कर दिया है। प्रेरणा बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे रिगार्ड्स, मेरे प्रेयर्स विशेष पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जब इस वीडियो को अपलोड करेंगे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है।